हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है काली दुल्हन। तो आप लोग कहानी पूरी ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी एक बार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। काजल जब दुल्हन बनकर आई तो उसके ससुराल में कोई खुशियाँ नहीं थी, क्योंकि काजल का रंग रूप काला था। काजल की शादी उसकी सास ने अपने बेटे दीपक से करवाई थी, क्योंकि दीपक का एक पैर खराब था और कोई भी सुंदर लड़की उससे विवाह करने को राजी न थी। तो उसके सास के दूर के एक रिश्तेदार ने काजल का प्रस्ताव रखा और ना चाहते हुए भी दीपक की माँ को दीपक से काजल की शादी करवानी पड़ी। काजल एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी और उसकी शादी भी बहुत साधारण ढंग से हुई। काजल पढ़ी बहुत कम थी, लेकिन वह घर के सारे कामकाज बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेती थी। दीपक को काजल से कोई शिकायत तो न थी, लेकिन सास को वो एक आँख ना सुहाती थी और उसे सास ने नाम ही दे दिया था काली दुल्हन। दीपक का एक छोटा सा दुकान था और घर में सिर्फ 3 ही लोग थे। काजल की एक ननद भी थी जिसकी शादी हो गई थी और वो माँ बनने वाली थी। तो ननद वहीं पे आ गई और सास ने काजल को हिदायत दी कि देखो काली दुल्हन, तुम्हारी ननद कोई काम नहीं करेगी और तुम्हें घर के कामों के अलावा अपनी ननद की देखभाल भी करनी होगी। इसके बाद काजल को 1 मिनट भी आराम करने को नहीं मिलता। इस तरह 1 महीने बीत गए और ननद की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ उसने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसके बाद वो वापस घर आई और उसके सारे काम काजल को ही करना पड़ता और काम करते करते काजल की तबीयत ख़राब हो गई। तो दीपक से ना रहा गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, काजल को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दो, थोड़ा आराम हो जाएगा और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और शादी के बाद वो मायके गई भी तो नहीं है। उसके पिताजी ने मुझे कई बार फ़ोन किया है। माँ गुस्से से बोली, तो क्या घर का सारा काम मैं करूँगी? काली पत्नी पर तो तुझे इतना तरस आ रहा है, अगर गोरी होती तो ना जाने तू क्या करता। दीपक बोला, माँ, किसी की परख रंग रूप देखकर नहीं करनी चाहिए और आज तक काजल ने एक बार भी मुझे नहीं कहा है कि उसे कोई तकलीफ़ है। माँ बोली, काजल नहीं जाएगी कहीं भी, तेरी बहन की सेवा कौन करेगा? दीपक बोला, माँ, उसे तो 7-8 महीना हो गया है ना, अब तो वह जा ही सकती है ससुराल, और मेहमान जी भी बोल रहे थे कि वो लेने आ जाएंगे। माँ बोली, चुप कर, अभी उसे और 4-5 महीना रहने दे, जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल हो जाएगी। और हाँ, तू उस काली दुल्हन का पक्ष लेना बंद कर। दीपक वहाँ से चला गया और एक दिन अचानक झाड़ू लगाते समय काजल बेहोश हो गई। सास वहीं थी, वह देखी तो दौड़कर आई और काजल को उठाते हुए बोली, उठो। और जब वो नहीं उठी तो उसने दीपक को आवाज़ दी। दीपक दूसरे कमरे से दौड़कर आया और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आए और काजल का पूरा चेकअप करने के बाद बोले, आपकी बहू तो प्रेग्नेंट है और इसके शरीर में तो खून है ही नहीं, काफ़ी कमज़ोर है, इसे पूरे टेस्ट करवाने पड़ेंगे और इसको बेड रेस्ट भी करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और आप लोग मेरे क्लिनिक आकर सारे टेस्ट करवा लीजिए। और डॉक्टर ने काजल को इंजेक्शन दे करके
आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर के जाने के बाद काजल को होश आया तो दीपक बोला, काजल अब तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। दीपक की बहन भी वहीं थी। बोली, माँ मैं कल ही चली जाऊंगी, अब मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ। काजल की सास बोली, बेटी कुछ दिन रुक जा, देखो काजल अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके सारे टेस्ट हो जाएंगे तो तू चली जाना, और तू तो जानती है मुझसे अकेले कुछ तो होगा नहीं, सारा काम तो यही करती थी। बेटी बोली, ना माँ अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और हाँ मैंने तुम्हारे दामाद को फ़ोन कर दिया है, मैं कल ही चली जाऊँगी, अब तुम ही संभालो अपनी काली दुल्हन को। दीपक बोला, बहन ज़रा ढंग से बात करो, वो तुम्हारी भाभी है और उसने तुम्हारे सारे काम किए हैं। तो बहन बोली, तो क्या मैं भी उसकी सारी काम करूँगी? कभी नहीं, कहकर वो वहाँ से चली गई। दीपक अपनी माँ की तरफ देखा तो वो चुपचाप वहाँ खड़ी थी, और दूसरे दिन काजल के सारे टेस्ट हुए और वो घर आ गई और उसकी ननद अपने बच्चे को लेकर चली गई। सास ने जो पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था, धीरे से उठकर काम करना स्टार्ट किया। तो काजल बोली, माँ जी आप रहने दो, मैं कर लूँगी। तो सास ने कहा कि नहीं, अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। तो दीपक ने कहा, माँ कल काजल के पिता आ रहे हैं और काजल बच्चे होने तक वहीं अपने मायके में रहेगी, अब जो है अब घर तुम ही संभाल लो। तो माँ अबाक होकर के दीपक की तरफ देखने लगी, अब उससे कुछ भी कहते नहीं बन पा रहा था। दूसरे दिन काजल के पिता आए तो काजल ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं वहाँ ना जा पाऊँगी क्योंकि मेरे जाने के बाद माँ जी अकेली हो जाएंगी, तो आप छोटी को यहाँ भेज दीजिए, हम दोनों बहन सब कुछ संभाल लेंगे। पिता ने कहा, मुझे नहीं पता था काजल तुम इतनी समझदार हो गई हो। सास ने जब ये सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। दीपक अपनी माँ की तरफ देख रहा था। सास ने जिसे कोयला समझा, वास्तव में वो हीरा निकली। जिस माँ की बेटी अपनी नहीं हुई और जिसने अपनी बहू को हमेशा ही काली कहकर उल्हाना दिया, आज वही बहू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा रही थी। उन्हें समझ आ गया कि रंग से कुछ नहीं होता है, दिल अच्छा होना चाहिए। अपनी बेटी ने उनके साथ जो किया वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती। और काजल के पिता वहाँ से चले गए और काजल की बहन छोटी आ गई वहाँ पर, और सब मिलकर वहाँ पे रहने लगे। और कुछ महीनों के बाद काजल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जो कि बिल्कुल काजल की तरह सुंदर थी। और सास ने जब देखा तो बोली, हमारे घर आज एक नन्ही काजल आई है और मैं उसे बहुत प्यार करूँगी। और कहकर उन्होंने काजल का माथा चूम लिया और बोली, आज से तुम हमारी काली दुल्हन नहीं, काजल बहू हो। तो दोस्तों, सच में रूप और रंग का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व तो गुण का होता है। रंग रूप कैसा भी हो, गुण अच्छा होना चाहिए, तभी एक संसार सुंदर बन सकता है। धन्यवाद।